अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो भी फ़िलिस्तीन के हालात हैं, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है इस तरह का कि जो फ़िलिस्तीन के हालात हैं और आज के टाइम में क्या हैं और किस तरह का उन पर जुल्म हो रहा है। और बच्चों पर तो जुल्म बिल्कुल भी किसी भी मज़हब में नहीं लिखा है कि बच्चों पे जुल्म हो, लेकिन जो जालिम है अल्लाह पाक उनका कभी कुछ तो कभी करेगा। लेकिन जो इंसान अल्लाह के लिए खड़े हैं, मिस्र के एक इंसान ने ये मुहिम चलाई है और मिसाल पेश की है। जो गाज़ा में भूखे इंसानों के लिए बोतल से खाना भेजा जा रहा है, बहुत ही बड़ी बात है। जो इंसान कुछ नहीं कर सकते और फिर भी जो बोतलें हैं उनमें उन्होंने लिखा है कि मेरे भाइयों, गाज़ा के जो लोग हैं फ़िलिस्तीन के, उनको लिखा है कि मेरे भाइयों, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जिनको पढ़कर वहाँ की लेडीज़ें और वहाँ के जो भी जिनको ये खाना मिल रहा है, तो वो आंखों में उनके आंसू हैं। बहुत ही बड़ी बात है कि अल्लाह पाक ने वो रास्ता, इंसानों में इतना दिमाग सब अल्लाह ही करता है, क्योंकि हम लोगों का कुछ भी नहीं है, दिमाग भी अल्लाह का ही है। जब हम जिस तरीके की कोशिश करते हैं तो अल्लाह पाक उस चीज़ में हमें कामयाबी ज़रूर देता है। तो इतने इस हालात में वो अल्लाह के लिए खड़े हैं और सब लड़ रहे हैं। और सबसे यही है कि हम अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह उनके लिए बेहतर से बेहतर फैसला कर दे। और अल्लाह पाक, अब वो तेरे दीन के लिए इतनी मजबूत जमात अल्लाह के दीन के लिए, तेरे दीन के लिए खड़ी है, तो उन पर तो रहम फरमा और जालिमों का ख़ात्मा हो। और जालिमों को या तो जालिमों से मिलाते या फिर किसी भी तरीके से ये मतलब अल्लाह इस पर रहम कर दे। सब लोग दुआ करें, कुछ भी नहीं कर सकते तो दुआ तो कर ही सकते हैं। तो यही एक बात है कि जब अल्लाह जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को समंदर की लहरों से अल्लाह उनकी मंजिल तक पहुंचाया था, वैसे ही इस इंसान ने, मिस्र के इस इंसान ने, मुझे नाम याद नहीं एग्जैक्ट, जब ये मुहिम शुरू की तो अल्लाह से कहा, अल्लाह, जब तूने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को समंदर की लहरों से बचाकर उनको मंजिल तक पहुंचाया, तो मेरी जो नीयत है अल्लाह पाक इस नीयत में मुझे कामयाब कर दे। और मैं जो भी सोच रहा हूँ, जहाँ तक ये खाना, जिनका मेरे दिमाग में, अल्लाह उन भूखे बच्चों तक ये खाना मेरा पहुँच जाए। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, मतलब कि अल्लाह ने उनको कितना दिमाग दिया और उनके हाथ से ये काम लिया। तो हम सभी अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनसे हमको यही सीख लेनी चाहिए। अगर उनके लिए कुछ किया जा रहा है तो उनमें हम हिस्सा दें, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करें, उनका नाम लेके कि अल्लाह जो भी उनके हक़ में खैर है उस पर फैसला कर दे, अल्लाह अब रहम कर दे। तो यही है कि जो भी दुनिया के लोग हैं, किसी को ये ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अब किस तरह की जंग है, वो किसी से मतलब आज तक रुक नहीं रही है। 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग हों, वहाँ के लोग इतने शहीद होने के बाद भी ऐसे डट कर खड़े हैं। ये इनके ईमान को दिखाता है कि अपने ईमान के साथ वो अपने दीन के साथ समझौता नहीं। सो अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, सब्र दे और उन तक वो सारी चीज़ें पहुँचे जिनकी उनको ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।